नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पी एंड स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों, मैं आज जुड़ रहा हूँ एक और बड़े मुद्दे के साथ, जहाँ पे एक बर्निंग इशू के रूप में लगातार खेल जगत में ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय रेसलर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के में प्रतिनिधित्व भारत का कर चुके हैं, उनमें चाहे बड़े नाम अगर हम देखें तो साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो या विनेश फोगाट जैसे, जो कि बड़े-बड़े इवेंट्स जो कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में मेडल भारत को दिलाए हैं, उनके एलिगेशन जो डब्ल्यूएफआई यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट रहे बल्कि नहीं अभी भी हैं, ब्रिजभूषण सिंह, जो कि एमपी लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट और अलग अलग तरह के मेंटल हैरेसमेंट के जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, उस पे अभी तक किसी भी तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा इस वीडियो में। अगर मैं आपको पिछले कुछ हफ्ते की एक्टिविटी बताऊं, तो जहां से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने एलिगेशन लगाए थे और जब एक रेसलर्स अपनी बात रख रहे थे और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सिंह अपनी बात रखते थे, 45 दिन का टाइम डब्ल्यूएफआई ने दिया था कि वो फ्रेश इलेक्शंस वहां पे कंडक्ट कराएंगे। लेकिन अभी तरह की कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं आई है। अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो पिछले संडे वो प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इस तरह से पिछले संडे, जहाँ पे न्यू पार्लियामेंट जो हाउस है उसका इनॉग्रेशन जो है वो पीएम के द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाना था, और उस न्यू पार्लियामेंट की तरफ जो वो रोड जाता है, वहां पे जंतर मंतर से मार्च करते हुए रेसलर्स को उस तरफ से जाना था। उस मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस से यहाँ पे किसी न किसी तरह का फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है और वहां उन्हें जाने से रोका जाता है, और 4 घंटे करीब जो है वो डिटेन उनको किया जाता है लगभग। तो उस तरह की एक्टिविटी जब देखने को मिलती है, तो वर्ल्ड लेवल पे भी उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है, और ऐसे एथलीट जिन्होंने अपने देश के लिए कई जो है वो मेडल जीते हैं, एलिगेशंस जो हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह का संज्ञान भी एक तरह से वर्ल्ड लेवल की जो बॉडीज हैं, अब वर्ल्ड लेवल की बॉडीज यानी कि आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और साथ में मैं आपको बताऊं यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो फेडरेशन है, उसके द्वारा जो है वो अब यहाँ पे संज्ञान लिया गया है, और उन्होंने जल्द से जल्द ये बात कही है कि अगर जल्द से जल्द फ्रेश इलेक्शंस नहीं कराए जाते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं कराई जाती, उनको एक तरह से उनका जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं कराया जाता, तो जल्दी उनका सस्पेंशन जो है वो एक तरह से सस्पेंड कर दिया जाएगा डब्ल्यूएफआई को। ये उन्होंने साफ चेतावनी दी है। और आज ही सुबह ये न्यूज़ अगर आप देखें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट में आईयूसी स्पोक पर्सन जो लसैन से उन्होंने बात की है, जहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जो ये हमें अपने रेसलर्स को प्रोटेक्ट करना होगा, और यूडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ भी उन्होंने सपोर्ट दिया है, जो कि वर्ल्ड लेवल की फेडरेशन है रेसलिंग में। उन्होंने साथ में उन्होंने कहा है कि भाई अपने जो रेसलर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सेव करो, क्योंकि जिस तरह के वर्षम जो सीन्स दिखाई दिए हैं पिछले संडे को, तो वो सारे रेसलिंग कम्युनिटी की एक तरह से वहाँ पे वो एम्बेरेसिंग था बेसिकली। तो कुल मिला के देखें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट में आईयूसी और दोनों, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि आईयूसी का जो अक्टूबर में जो एनुअल मीटिंग है, उसमें भारत जो है वो 2036 की ओलंपिक की मेजबानी के लिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, या मैं कहूँ कि अपना प्रपोजल देने वाला था, और गुजरात में वो उस ओलंपिक गेम को कराने के लिए प्रपोज्ड जो है वो गुजरात को करने वाले थे। तो कुल मिला के इस तरह की चीज़ें, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो आईयूसी पे इसका असर उस एनुअल मीटिंग जो होने वाली है उस पे ज़रूर असर पड़ने वाला है। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्रिमिनल जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एलिगेशन है, चाहे वो कोर्ट रूम तक वो बात जा रही है, या फेडरेशन जो है अपने बिहाफ से ही, या गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ जो है हल वहाँ पे निकाले, और जल्द से जल्द उन्होंने कहा इस मैटर को यहाँ पे आप सुलझाओ, और जो ये खिलाड़ी हैं जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरह की फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनके साथ, तो ये उन्होंने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू को भी साफ कहा है कि वो उनके साथ है आईयूसी, कि वो चाहे तो, क्योंकि अभी तक आप देखें तो आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, उनकी जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, एक अपने आप में बड़ा नाम है इंडियन एथलेटिक्स में, तो उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह का बयान, किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। उनकी चुप्पी, लगातार उन्होंने चुप्पी साधी भी है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आईओए को भी इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए, और जल्द से जल्द उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी इसका परिणाम है,
कंसिक्वेंसेस, वरना उन्होंने ये कहा है कि कहीं न कहीं डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और वर्ल्ड लेवल में जब किसी फेडरेशन को, इंडियन फेडरेशन को जब सस्पेंशन उसका होगा, सस्पेंड किया जाएगा, चाहे भले ही वो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्यों ना हो, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप स्टिपुलेटेड टाइम में कम से कम इसके फ्रेश इलेक्शंस को आप कराइए और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उसको जल्द से जल्द सुलझाइए, तभी जाके आपका जो फेडरेशन की जो एक तरह से मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रखी जाएगी। तो ये एक तरह का डेवलपमेंट आज सुबह देखने को मिला है। अब वहाँ पे आप देखें तो आईओए के बेसिकली यूडब्ल्यूडब्ल्यू इसलिए भी जो है वो डिसअपॉइंटेड था क्योंकि आईओए किसी भी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा और दूसरा कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मैंने जैसा आपको बताया कि 45 डेज में उन्होंने फ्रेश इलेक्शंस करने की बात की थी। किसी भी तरह का फॉर्मल अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ पाई है कि भाई इस तरह की कोई तैयारियां चल रही हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिला, जिसके लिए जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जो फेडरेशन है पूरे वर्ल्ड में जो इसको गवर्न करता है, उसको यहाँ पे साफ तौर पे उतर के आना पड़ा। तो ये अपने आप में एक बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है इंडियन एथलीट या इंडियन स्पोर्ट्स के लिहाज से भी अगर हम देखें। अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें ये भी बात है कि जो आईओसी है और यूडब्ल्यूडब्ल्यू है वो जो है कंबाइंड रूप से, कंबाइंड तरीके से अब जो एक वर्चुअल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करने वाली है। जो भी ये प्रोटेस्ट में जितने भी रेसलर्स हैं, इंडियन रेसलर्स हैं, उनके साथ शायद वो वर्चुअल मीटिंग होगी और उनकी बातें भी वहाँ पे वर्ल्ड लेवल की जो ये फेडरेशंस हैं, बॉडीज़ हैं, उनको जो है वहाँ पे ये शेयर करेंगे अपनी चीज़ें। तो कुल मिला के देखें तो यही डेवलपमेंट है कि यहाँ पे कम से कम आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू का जो एक इंटरफेरेंस है इस मुद्दे को लेके, ये एक अच्छा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडियन जो रेसलर्स है उन्होंने थ्रेटन किया था, ये दिल्ली का जो ये इस तरह की चीज़ संडे को हुई थी, उसके बाद थ्रेटन किया था कि हरिद्वार जाके गंगा में जो है वो अपने मेडल्स को बहाएंगे। लेकिन अभी ये डेवलपमेंट थोड़ा-सा एक कह सकते हैं कि काम डाउन करने वाली चीज़ यहाँ पे रहेगी, जितने भी समर्थक इंडियन रेसलिंग के हैं, क्योंकि आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू अब जो है वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट पे भी थोड़ा-सा प्रेशर ज़रूर यहाँ पे आएगा। और साथ-साथ डब्ल्यूएफआई को अभी अगर अपनी साख बचानी है वर्ल्ड लेवल पे, या अगर देखें तो फ्रेश इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उम्मीद शायद रेसलर्स भी करेंगे और जितने भी रेसलिंग के समर्थक हैं उनसे भी, वो भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्द फ्रेश इलेक्शंस हों, नए पदाधिकारियों को वहाँ पे नियुक्त किया जाए और फिर से जो चीज़ें थी वो सही तरीके से चलती रहीं और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको उस तरह का रिस्पेक्ट और जो मेडलिस्ट हैं उनको उस तरह का रिस्पेक्ट वहाँ पे मिले। तो फिलहाल इस तरह के फिलहाल यही डेवलपमेंट आप लोगों को देनी थी, तो आगे भी इस तरह के मुद्दों से और इस तरह की डेवलपमेंट अगर लेटेस्ट कोई भी होती है तो आपसे जुड़ते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप कर लें, क्योंकि इस तरह की जो चर्चाएँ हैं हम लगातार आपसे करते रहेंगे। आपके ओपिनियन अगर आप इस मैटर पे कोई हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और किसी भी तरह का सजेशन भी अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स यूज़ करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।